हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारा चल रहा है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हमारा अमेज वर्ड चल रहा है। अमेज वर्ड की कुछ कमांड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लास्ट वीडियोस वॉच कर लें। अगर आपके पास कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर चलाना सीख जाऊं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर में किस कमांड का कैसे यूज होता है, सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाएगा। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना अमेज वर्ड ओपन कर लेना है। अमेज वर्ड के बारे में मैं कुछ वीडियोस डाल चुका हूं, आप पहले वो सारी वीडियोस वॉच कर लें। सो देखें, हमारा अमेज वर्ड ओपन हो गया है और अमेज वर्ड में हमारा चल रहा है इंसर्ट टैब। मैंने आपको बताया था कि अमेज वर्ड में बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉअर टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू, हेल्प। ये बहुत सारे टैब्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टैब्स। ठीक है, तो हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है। मतलब होम टैब के बारे में जितनी भी कमांड्स आपको शो हो रही हैं, इन सारी कमांड्स के बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप मेरी लास्ट वीडियोस वॉच कर लें। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में भी हम कई सारी कमांड्स पढ़ चुके हैं। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, इन सारी कमांड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये एक तरह के लिंक्स होते हैं। सबसे पहले आप हाइपरलिंक के बारे में मैं आपको बताता हूं कि हाइपरलिंक होता क्या है। सपोज करें कि मैं यहां पे डेमो के लिए एक टेक्स्ट लिखता हूं, उसके लिए मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। जैसे कि आप ये करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ डेमो टेक्स्ट आ जाएंगे, कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे। आप इनके थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। सो आप ये फॉर्मूला टाइप करके आप कुछ इस तरह के पैराग्राफ्स, डेमो टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? सपोज करें कि यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने चैनल का लिंक या अपने इंस्टाग्राम का लिंक, या सपोज करें कि यहाँ पे मुझे एक ऐसा लिंक ऐड करना है जब भी कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करे तो उसके सामने एक दूसरी फाइल खुल करके आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। गूगल ओपन करता हूँ। देखें, मेरे सामने गूगल ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं यूपी बोर्ड टाइप करूँगा सो मेरे सामने एक वेबसाइट खुल करके आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने यूपी बोर्ड की वेबसाइट खुल करके आ गई है। अब आप यहाँ पे गौर करें कि आपके सामने बहुत सारे हाइपर लिंक्स आपको शो हो रहे होंगे। मतलब ये कि मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक न्यू फाइल खुल करके आएगी। सपोज करें कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दूसरी फाइल पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो आप हाइपरलिंक का मतलब समझ गए। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि अपने किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी फाइल से, किसी भी टेक्स्ट से दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरी फाइल कनेक्ट करना। मतलब हाइपरलिंक का यूज हम उस वक्त में करते हैं जब हमें अपनी फाइल से कोई दूसरी फाइल कनेक्ट करनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, इन्होंने इस वाले टेक्स्ट से कोई दूसरी वाली फाइल कनेक्ट की हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि हाइपरलिंक होता क्या है। अब ये हाइपरलिंक हम लगाते कैसे हैं, इसको हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। सपोज करें कि फिर से मैं अमेज वर्ड में आता हूँ। अब सपोज करें कि मैं कोई किताब लिख रहा हूँ या कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ या कोई मैगजीन बना रहा हूँ। अब मैं अपनी उस मैगजीन में कोई एक लिंक देना चाहता हूं। मतलब जब भी बंदा उस लिंक पे क्लिक करे तो उसके सामने ये वाली पिक्चर या ये वाला डॉक्यूमेंट खुल करके आ जाए। सो अब इसको लगाते कैसे हैं, हाइपर लिंक को लगाते कैसे हैं, लिंक कैसे लगाते हैं। सपोज करें कि मुझे यहाँ पे एक हाइपर लिंक देना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक लिंक देना है कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करे तो उसके सामने एक न्यू फाइल खुल करके आ जाए। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करके मैंने रखा है। अब मैं डायरेक्टली हाइपर लिंक पे जाऊंगा। यहाँ पे लिंक पे जाऊंगा, उसके बाद मेरे सामने बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी। आपके सिस्टम में जो भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब सपोज करें कि मुझे यहाँ पे ये वाली फाइल इंसर्ट करनी है, तो मैं इसको क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी फाइल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखें, इसका कलर भी चेंज हो चुका। अब मैं डायरेक्ट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखें लिख करके भी आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो लिंक।
मतलब आप कंट्रोल के साथ जब भी अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि जब भी आप कंट्रोल प्लस के साथ अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो सेकंड फाइल खुल करके आ जाएगी, जो फाइल हमने यहाँ कनेक्ट की है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करता हूँ और अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस लेफ्ट बटन प्रेस किया उसके बाद मेरे सामने ये मेन्यू बार खुल करके आ गया। ये पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं ओपन करना चाहता हूँ, यस कर दूंगा। ठीक है, तो देखें मेरी फाइल खुल रही है। तो देखें मेरी फाइल खुल करके आ गई है। मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से साइज कम करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉर्नर पे अपने माउस को लेकर जाते हैं और उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे सामने कोरल की फाइल ओपन होकर के आ गई। ठीक है, तो आप हाइपरलिंक का मतलब समझ गए कि हाइपरलिंक अपने डॉक्यूमेंट में हम कैसे इंसर्ट करते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, अब सपोज करें कि आप फिर से यहां एक हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे जाएंगे, उसके बाद यहां से अपनी फाइल इंसर्ट कर लेंगे, जो भी आपको यहां पे फाइल ऐड करनी है। ये सपोज करें कि आपको अपने इंस्टाग्राम की यूजर आईडी डालनी है, या अपने चैनल का यूआरएल डालना है, या अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, A to Z मतलब किसी भी चीज का लिंक आप सिंपली यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, सपोज करें कि मैं यहां पे अपने चैनल का यूआरएल डालता हूं। ठीक है, सो यहां से मैं अपने चैनल के यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी हम कॉपी करते हैं तो कंट्रोल प्लस C प्रेस करते हैं, हमारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस C कीबोर्ड में प्रेस किया, उसके बाद मैं आ जाता हूं अपने अमेजमेंट में। तो देखें मैंने अपने चैनल का यूआरएल कॉपी कर लिया है। अब मुझे अपने चैनल का यूआरएल यहां पे इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे हाइपरलिंक में जाऊंगा। हाइपरलिंक में जाने के बाद यहां पे जो एड्रेस देख रहे हैं आप, ये यहां पे मैं इंसर्ट कर दूंगा, यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हम किसी भी चीज को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस C। क्या होती है, कंट्रोल प्लस C। और पेस्ट करने की क्या होती है, कंट्रोल प्लस V। जब भी आप कंट्रोल प्लस V करेंगे तो आपने जो भी कॉपी किया हुआ है वो सिंपली आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि देखें मैं कंट्रोल प्लस V प्रेस करता हूँ तो मैंने जो भी यूआरएल कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरी चैनल का एक लिंक बन गया है। जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो सिंपली मेरे उस चैनल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, आप सिंपली अपने माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो लिंक ओपन नहीं होगा। आपको कंट्रोल के साथ में अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो मैं अपने कीबोर्ड में लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया तो मेरे सामने मेरा चैनल ओपन होकर के आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि हम हाइपरलिंक का यूज कैसे करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी मैगजीन में, अपनी फाइल में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि यहाँ पे आपने जो लिंक इंसर्ट किया है इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने का बड़ा आसान तरीका है। आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। जैसे कि आप अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। अगर आपको हाइपरलिंक रिमूव करना है तो आप सिंपली यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे तो आपका यहाँ से ये लिंक रिमूव हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इसको एडिट करना है, आप यहाँ डालना कुछ और चाहते थे मगर गलती से कुछ और डल गया, तो आप इसको सिंपली एडिट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप एडिट हाइपरलिंक पे जाएंगे और आप इसको यहाँ से एडिट कर लेंगे। सपोज करें कि मुझे यहाँ पे ये नहीं डालना था, मैंने यहाँ पे कोरल की एक फाइल इंसर्ट की थी। अब मुझे इस कोरल की फाइल को हटा करके मुझे अपने चैनल का यहाँ पे यूआरएल डालना है, तो मैं कंट्रोल प्लस V करूंगा, मेरे चैनल का यूआरएल पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे मेरे चैनल का यूआरएल पेस्ट हो गया। ठीक है, सो आप हाइपरलिंक को एडिट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप डायरेक्टली रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे तो आपका जो हाइपरलिंक आपने यहाँ पे इंसर्ट किया था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस का राइट बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क ये होता है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को या किसी भी लेटर को या किसी भी पैराग्राफ को बुकमार्क कर देते हैं तो इन फ्यूचर हमें सर्च करने में आसानी होती है। डायरेक्टली हम बुकमार्क पे क्लिक करते हैं तो हमारी वो फाइल, वो सेंटेंस, वो पैराग्राफ, वो जुमला वहीं से ओपन हो जाता है। सपोज करें कि ये मेरी बहुत बड़ी फाइल है, मेरी फाइल में 1000 पेजेस हैं या 500 पेजेस हैं या बहुत सारे पेजेस हैं। अब सपोज करें कि मुझे ये वाला पैराग्राफ पसंद आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को मैं बुकमार्क कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। सपोज करें मैं नाम दे देता हूँ MIMT। ठीक है, यहाँ पे मैंने MIMT नाम दे दिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब सपोज करें कि मुझे यहाँ से ये वाला सेंटेंस पसंद है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं बुकमार्क कर लेता हूं इसको भी, और इसको मैं नाम दे देता हूं यहां से सिराज। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिराज नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करें कि हमारी फाइल में बहुत सारे पेजेस हैं। अब आपने जिस पैराग्राफ को, जिस सेंटेंस को, जिस लेटर को, जिस जुमले को, जिस चीज को भी आपने बुकमार्क किया होगा, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे बुकमार्क में और आपने जिन सेंटेंसेस को, जिन पैराग्राफ्स को आपने बुकमार्क करके रखा होगा वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। आपने जिसको भी बुकमार्क करके रखा है आप सिंपली उस पर जाएंगे और डायरेक्टली आप उसी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं जैसे कि MIMT पे क्लिक करता हूं, उसके बाद गो टू पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूंगा, इसको क्लोज करूंगा, तो मैं उसी पे पहुंच जाऊंगा जिस पैराग्राफ को मैंने बुकमार्क करके रखा था। ठीक है, अब सपोज करें कि मुझे दूसरे वाले पे जाना, फिर से मैं बुकमार्क करूंगा और मैंने इसको नाम सिराज दिया था। मैं इस पे जाऊंगा और गो टू पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो बुकमार्क का मतलब क्या हुआ? बुकमार्क का मतलब ये हुआ कि आपकी मैगजीन में, आपकी फाइल में, आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं और आपको कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस या कोई लेटर या कुछ भी आपको पसंद आता है तो सिंपली आप उसको बुकमार्क करके रखेंगे और इन फ्यूचर जब भी आप वहां जाना चाहते हैं तो आप बुकमार्क में जाएंगे, जो भी आपने नेम दिया होगा उस पर जाएंगे, गो टू पे जाएंगे, आप सिंपली वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है इसको आप डिटेल में समझे। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताए थे, Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपका सारे का सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस को आप डिटेल में समझें। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने हेडिंग कंप्यूटर दे दी है। मुझे कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि कंप्यूटर होता क्या है। इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ, रैंड इक्वल ओपन ब्रैकेट क्रॉस ब्रैकेट। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर के बारे में बता दिया कि कंप्यूटर ये होता है, कंप्यूटर इस तरीके से चलाते हैं, कंप्यूटर की इस कमांड का क्या यूज़ होता है, किस कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं टाइप करता हूँ माउस। यहाँ पे मैंने माउस टाइप कर दिया। अब मैं माउस के बारे में मुझे आपको बताना है कि माउस क्या होता है, माउस का यूज़ हम कैसे करते हैं, माउस कितने टाइप के होते हैं, माउस में कितने बटन्स होते हैं, किस बटन का यूज़ क्या होता है, किस बटन का यूज़ ज़्यादा होता है, किस बटन का यूज़ कम होता है। मतलब ये कि मैं आपको माउस के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ तो मैं यहाँ माउस के बारे में डिटेल में टाइप कर दूंगा। इसके लिए भी मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करता हूँ, रैंड ओपन ब्रैकेट क्रॉस ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ CPU के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ CPU मैंने हेडिंग दे दी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ CPU होता क्या है, CPU को यूज़ कैसे करते हैं, CPU का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखें मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग तो कंप्यूटर की दी है, दूसरी हेडिंग मैंने यहाँ माउस की दी है, तीसरी हेडिंग मैंने यहाँ CPU की दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको मैं हेडिंग दे दूंगा। ठीक है, हेडिंग देने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में आएंगे, होम टैब में आप इसको हेडिंग 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे, माउस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको हेडिंग 1 दे देंगे। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे आएंगे, CPU को सिलेक्ट करेंगे, CPU को भी आप हेडिंग 1 दे देंगे। ठीक है, सो हमने कंप्यूटर को भी हेडिंग दे दी है, हमने माउस को भी हेडिंग दे दी है, हमने CPU को भी हेडिंग दे दी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने कर्सर को लाएंगे, उसके बाद यहाँ पे Ctrl+Enter करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज, ब्लैंक पेज आ जाएगा। मैं Ctrl+Enter प्रेस करूंगा तो मेरे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपने कर्सर को यहाँ पे रखूंगा, फिर से क्रॉस रेफरेंस में आऊँगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप डायरेक्टली हेडिंग पे क्लिक करेंगे सो आपने जो भी हेडिंग दी थी वो आपके सामने आ जाएंगे। हमने कंप्यूटर की हेडिंग दी थी, माउस की हेडिंग दी थी, CPU की हेडिंग दी थी।
अब हमें इनको इंसर्ट करना है, मुझे कंप्यूटर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर को इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर से मैं क्रॉस रेफरेंस में आऊँगा, उसके बाद मैं माउस को इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से क्रॉस रेफरेंस में आऊँगा, CPU को इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें हमने यहाँ पे तीनों को इंसर्ट कर लिया, कंप्यूटर को भी इंसर्ट कर लिया, माउस को भी इंसर्ट कर लिया, CPU को भी इंसर्ट कर लिया। अब जब भी मैं माउस पे आऊँगा और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए मैं क्लिक करूँगा, तो मैं डायरेक्टली वहीं पर पहुँच जाऊँगा माउस वाली हेडिंग पर। ठीक है, ये सपोज करें कि मैं CPU, यहाँ पे मैंने CPU लिखा है, अब मुझे CPU पे जाना है कि मैंने CPU के बारे में बताया है कि CPU क्या होता है। जब भी कोई बंदा CPU पे क्लिक करे तो उसके सामने वो सारी CPU की डिटेल खुल करके आ जाए कि CPU क्या होता है, CPU का यूज़ कैसे होता है, CPU को हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, CPU कितने टाइप के होते हैं। मतलब ये कि CPU के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने CPU की सारी डिटेल खुल करके आ जाएगी, जो भी मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए। इसका यूज़ उस वक्त में ज़्यादा होता है क्रॉस रेफरेंस का, जब भी हम कोई बुक तैयार कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई मैगजीन या कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं और आपको सिर्फ एक हिंट देना होता है कि जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो उसके सामने सारी डिटेल ओपन होकर के आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर लिखा है, अब जब भी कोई बंदा इस कंप्यूटर पे क्लिक करेगा तो उसके सामने सारी डिटेल आ जाएगी कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का वर्क क्या होता है, अमेजमेंट क्या होता है। मतलब ये कि कंप्यूटर के बारे में मैंने जो भी लिखा है वो सारे का सारा आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस के बारे में डिटेल में समझ गए होंगे। हाइपरलिंक का मतलब ये हुआ कि आप अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बुकमार्क का यूज उस वक्त में काफ़ी होता है जब आपके सामने बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, तो आप किसी भी पैराग्राफ को बुकमार्क करके रखना चाहते हैं तो आप सिंपली बुकमार्क का यूज करेंगे। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस में सिर्फ हमें एक हिंट देना होता है। सपोज करें कि मैंने यहाँ कंप्यूटर दिया, अब जब भी कोई बंदा कंप्यूटर पे क्लिक करे तो उसके सामने कंप्यूटर की सारी डिटेल ओपन हो जाए। ठीक है, तो आप इनके बारे में डिटेल में समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।